बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टेस्टी नहीं सुपर टेस्टी हलवे की रेसिपी। ये देखिए एकदम मज़ेदार और सुपर हिट हलवा, जिसको बनाने के लिए आपको बाजार से कुछ नहीं खरीदना है, हर चीज़ आपके किचन में मौजूद है। आप सोचेंगे कैसे इतना मज़ेदार हलवा बन गया। इस हलवे में ना सूजी, ना मैदा, ना दूध, ना मिल्क पाउडर, फिर भी इतना लाजवाब बनेगा कि आप खाते के खाते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें। आटे का हलवा बनाने के लिए गाइस सबसे पहले हमें एक पैन चाहिए। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और पैन देखिए हमारा प्रीहीट है। 1 कप हमारे पास आटा है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से स्टैंड कर लिया है। ये आटा मैं अच्छी तरीके से इसमें डाल दूंगी और हल्का सा हम 5-7 मिनट तक रोस्ट करेंगे इसे। 5 से 7 मिनट तक हम आटे को अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है आपको आटे को। ये देखिए जब में अच्छी सी खुशबू आने लगी तो समझ लीजिएगा आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। फ्लेम को मैंने मीडियम में ही रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए आपको आटे को अच्छी तरीके से इस तरीके से भून लेना है। अगर आपके पास मेजरमेंट कप ना हो तो घर में कोई कटोरी वगैरह होती है या चाय वाला कप होता है, उसके मेजरमेंट के हिसाब से भी आप आटा ले सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा खुशबू आना स्टार्ट हो गई है इसमें। तो गाइस आप देख सकते हैं 7 मिनट हो चुके हैं। आटे का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है। बस हमारा आटा भून गया यानी कि रेडी हो चुका है। अब चूल्हे को हम ऑफ कर देते हैं। इससे ज़्यादा आपको आटे को नहीं भूनना। किस पॉइंट पर आटे को आगे हमें भूनना है वो मैं आपको बताऊँगी। वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। देखिए भुना हुआ आटा मैंने एक प्लेट में निकाल दिया। हम आगे के स्टेप में करते हैं कुछ। तो देखिए फिर से मैंने चूल्हे के ऊपर पैन रख दिया। पैन हमारा पहले से ही प्री हीट है। 1/3 कप हमारे पास घी हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा घी मैं बाद में ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कि किस पॉइंट पर आके आपको ऐड करना है। तो देखिए जब घी आपका मेल्ट हो जाए तो मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है, सब मिक्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। आधे से 1 मिनट तक हम इसको बस ड्राई रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये फिर जल जाएंगे। तो देखिए अच्छी सी खुशबू आने लगी है। किशमिश भी हमारे फूल चुके हैं। अब हम निकाल लेते हैं इसे। ड्राई फ्रूट्स निकालने के बाद जो आटा हमने रोस्ट किया था वो ऐड कर देंगे घी के अंदर। स्पैचुला से चलाते हुए अच्छी तरीके से हम घी के अंदर आटे को मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा अब इस पॉइंट पे आके हमें भूनना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊँगी कि कब आपको उसको अच्छी तरीके से भूनना है। तो इस पॉइंट पर आके आपको उसको भूनना है थोड़ा सा कलर देने तक। 10 मिनट तक आपको आटे को इसी तरह घी के अंदर भूनना है। अभी आपको वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए कितनी अच्छी सी इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अभी ये भुनने के बहुत ही करीब है हलवा हमारा। 2 चम्मच घी मैंने इसमें और ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कलर कितना शानदार सा हो चुका है। और इस पॉइंट पर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी की जगह देखिए हमारे पास शुगर सिरप है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी। शुगर सिरप मैंने इस तरीके से बनाया है, तो ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। एहतियात के साथ बहुत ही केयरफुली हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं बनना चाहिए इसके अंदर। लो फ्लेम करते हुए देखिए अच्छी तरीके से हमें पकाना है। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है इसका। लो फ्लेम करते हुए अच्छी तरीके से हमें इसके अंदर मिक्स करना है। देखिए हमें इसको मिक्स करना है। 1 कप आपको चीनी लेनी है और 2 कप आपको पानी लेना है। शुगर सिरप आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगी कि शुगर सिरप आपको किस तरीके से बनाना है। देखिए अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं हलवा कितना हमारा थिक होने के करीब है। इस पॉइंट पे आके मैं 2-3 ड्रॉप इसमें वनीला एसेंस की डाल दूँगी। ये 40-50 रुपये मार्केट में आराम से इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास ना हो तो अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे। वनीला एसेंस वैसे भी खुशबू के लिए होता है। अब हलवे को थोड़ा शाइनिंग देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के घी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा घी हम बाद में ऐड करेंगे। तो इस पॉइंट पर आके आपको थोड़ा सा घी ऐड करना है इसमें। हलवे को शाइनिंग देने के लिए 1-1.5 चम्मच मैंने घी इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्ती शाइनिंग आ जाएगी हलवे के अंदर आपके। अच्छी तरीके से आप घी को मिक्स कर लेंगे हलवे में हम। तो देखिए हलवे में कितनी शाइनिंग आ चुकी है घी डालने के बाद, और कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका आ चुका है ब्राउन। इस पॉइंट पे आगे जो हमने बादाम पिस्ते ड्राई रोस्ट किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। तो आधे हम इसमें ऐड कर देंगे, आधे रखेंगे डेकोरेशन के लिए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद चूल्हे को ऑफ कर देते हैं। और लीजिए ज़बरदस्त सा हलवा बनके हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो खूबसूरत सी एक प्लेट है जिसके अंदर हलवे को हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हलवा बन के रेडी हुआ है। अब जो हमने बादाम पिस्ते बचाए थे ऊपर से वो ऐड कर देंगे इसके। तो देखिए मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त बना है हलवा। तो चलिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितना मज़ेदार और टेस्टी हलवा हमारा रेडी हो चुका है। सुपर सॉफ्ट टेस्टी हलवा बनके हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी हलवे की रेसिपी पसंद आई है ज़रा सी भी, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।